देखो, जब भी हम कंपैरिज़न करते हैं एक अट्रैक्टिव इंसान का और एक एवरेज इंसान का, और जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हें एक एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूमना चाहिए। देखो, सही में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि एक एवरेज इंसान का जो परसेप्शन होता है, जो सोचने का तरीका होता है, बहुत ही घटिया होता है। अब जैसे कि हम कंपैरिज़न करते हैं एक अट्रैक्टिव इंसान का एक एवरेज इंसान से, जैसे कि एक अट्रैक्टिव इंसान होता है, उसके बहुत अच्छे फेशियल फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छी खासी हाइट होती है, बहुत अच्छे खासे बाल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो कि हम देख सकते हैं उसकी बॉडी पे ईज़िली, इसकी वजह से हम उसे जज करते हैं और वो एक अट्रैक्टिव इंसान लगता है हमें। इसकी दूसरी तरफ जो एक एवरेज इंसान होता है, उसकी अच्छी खासी हाइट नहीं होती, वो अच्छा नहीं दिखता, उसके बाल अच्छे नहीं होते। तो देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर एक अट्रैक्टिव इंसान तुम्हारे सामने है, मान लो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी खासी उसकी हाइट है। देखो, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ उसका दिमाग बहुत ही घटिया है। बहुत ही देखो गंदे-गंदे परसेप्शन है उसके, जैसे कि आजकल लोगों के होते हैं डेटिंग लाइफ़ को लेके, जिस तरीके से वो रिलेशनशिप में आते हैं अपने फिज़िकल बॉन्ड्स और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। एक अट्रैक्टिव इंसान भी ऐसा हो सकता है और एक एवरेज इंसान भी ऐसा हो सकता है। तो अगर तुम एक एवरेज इंसान हो या फिर एक अट्रैक्टिव इंसान हो और तुम्हारा परसेप्शन इससे मिलता-जुलता है, तो ये देखो बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा तुम्हारा देखो बिल्कुल परसेप्शन होना नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग भी देखो प्यारा होना चाहिए साथ ही साथ, अगर तुम प्यारे हो या फिर नहीं हो तो। देखो, सारी चीज़ें, सारी इम्प्रूवमेंट जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे दिमाग से। अगर तुम यहाँ से दिमाग से इतना सोच के चलोगे गंदा, तो तुम्हारी लाइफ देखो बिल्कुल ही शिट है। तुम्हें शायद से लगता होगा बहुत ही कॉमन चीज़ है, यूट्यूब पे भी देखो बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे इस टॉपिक पे कि हाँ, आजकल देखो हमें अपने डिज़ायर्स और वांट्स को पूरा करने के लिए अगर दूसरे इंसान की नीड पड़े, तो ये बहुत ही कॉमन है, हुकअप्स बहुत ही कॉमन है, और एक से ज़्यादा वाइफ़ होना, गर्लफ्रेंड्स होना, ये बहुत ही कॉमन है। तो देखो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे देखो होता क्या है, हमारा जो कैरेक्टर होता है, जो कि हमारी सुपर पावर होती है, एक हाई वैल्यू मैन जिससे एक इंसान बनता है, वो ना बिल्कुल डिग्रेड होता है, बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है। ये तुमने समझा? अगर तुम सेम ही चीज़ सोचते हो, मान लो तुम्हारे फिज़िकल वांट्स, डिज़ायर्स, इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हें कोई ना कोई रिलेशनशिप में आना है। तुम्हारे आस-पास के लोग भी देखो सेम ही चीज़ करते हैं और तुम उन्हें देखते हो। तुम भी भेड़-चाल करते हो, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है। तो इस चीज़ को छोड़ो, तुम्हें डेटिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें देखो किसी दूसरे इंसान को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोलें, क्योंकि देखो दोस्तों की वजह से तुम इतना एनकरेज होते हो, तुम इतना मोटिवेट होते हो इस गलत चीज़ के लिए। तुम्हें लगता है कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ? तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ही स्टैंड आउट करना है, ये सोचो। देखो, बाकी लोग कर रहे हैं, करने दो। तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, तुम्हारे पास खुद के हाथ-पैर हैं। अगर दूसरों के अकॉर्डिंग ही तुम चलते रहे, दूसरों के अकॉर्डिंग ही तुम बिल्कुल सोचते रहे, तो तुम्हारी लाइफ़ की वैल्यू क्या रह जाएगी? देखो, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगी, तुम्हारी लाइफ़ ऑलरेडी शिट है, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम एक एवरेज इंसान हो या फिर एक अट्रैक्टिव इंसान हो ऑलरेडी, इस बात को समझना है कि तुम्हारी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच देखो बहुत ही घटिया है, मैंने तुम्हें बता दिया कि डेटिंग तुम्हें नहीं करनी, डेटिंग तुम्हारे लिए है ही नहीं। अपने घर में जितने भी मम्मी या फिर बहनें होंगे उनके बारे में सोचो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत अकल आएगी। अब तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि हाँ, अगर तुम्हें किसी इंसान को डेट करना है, अगर तुम्हारा एक गंदा परसेप्शन नहीं है, तुम काफ़ी अच्छे साफ़-सुथरे इंसान हो दिमाग से देखो। तुम्हें जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता है तो ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे लिए ये था एक बहुत ही बड़ा आईना। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ें सही करो अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। जो हो सकता है तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ़ बने। इन सारी पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में ही सोचो। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी सुपर पावर है, तो तुम्हें इसे बचाना चाहिए। अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम सोच रहे हो किसी इंसान को डेट करने का। देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम्हारा एक अच्छा परसेप्शन है तो डेटिंग तुम्हें करनी चाहिए। देखो, तुम्हें कोई ना कोई पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, नहीं तो देखो तुम काफ़ी अकेला फ़ील करोगे ज़िंदगी भर। तुम्हारे पेरेंट्स भी देखो साथ में रहते हैं, तुम्हें भी कोई ना कोई ऐसे कंपेनियन, कोई ना कोई ऐसे पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, नहीं तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही झंड रहेगी, बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहेगी। क्योंकि देखो, हमें सब कुछ नहीं आता, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। देखो, हमें कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो कि हमारे साथ बात करे, जिसके साथ हम हैंग आउट कर सकें, जिसके साथ हम खेल सकें, जिसके साथ हम सारी बातें कर सकें। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। इन सारी चीज़ों से ही तुम्हारी लाइफ काफ़ी अच्छी बनेगी। अब देखो, थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम डेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीरियस भी हो तो। अगर तुम्हें सही में किसी को डेट करना है, किसी को अपनी वाइफ़ बनाना है, मैं देखो तभी मानता हूँ कि तभी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो देखो रहने दो। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छे इंसान नहीं हो तो देखो इस वीडियो को देखो ही मत तुम। अब देखो, पहली चीज़ है तुम्हारे पास अच्छे इंटेंशन होने चाहिए हर इंसान के लिए। देखो, पहली बात तो जो भी तुम्हारा पार्टनर है जिसको तुम डेट करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, जिस भी तरीके के तुम्हारे इंटेंशन थे या फिर हैं, देखो उन्हें बदल दो। मैंने तुम्हें बताया कि अच्छे इंटेंशंस होंगे तो सामने वाला इंसान भी तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा।
देखो तुम ना काफ़ी कंफर्टेबल कर दोगे उस इंसान को जो कि तुम्हारे सामने है। हो सकता है वो इंसान तुम्हारे साथ रहे फिर हमेशा, हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ बन जाए या फिर तुम्हारा हस्बैंड भी बन जाए। तो इस बात को थोड़ा सा ना सीरियसली लेना। तो मैं देखो अच्छे इंटेंशन हमेशा रखने चाहिए। अपने देखो डिज़ायर्स और बॉन्ड्स को दूर फेंको। वो सारी चीज़ें देखो होती हैं कभी कभी, वेल तुम्हारे हार्मोन्स ऐसे हैं, तुम्हारी बॉडी ऐसी है क्योंकि तुम अभी काफ़ी यंग हो, बट स्टिल इसको थोड़ा-सा दिमाग में रखो, इन सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो अगर तुम्हारे इंटेंशंस हमेशा साफ़ रहेंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे, तो तुम एक साफ़-सुथरे इंसान भी लगते हो। तुम देखो काफ़ी काम लगोगे, ऐसा लगेगा कि तुम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरे इंसान के लिए और खुद के लिए भी, जो कि तुम्हें होना भी चाहिए। देखो तभी तुम दूसरे इंसान को डेट कर पाते हो, तभी देखो दूसरा इंसान तुम्हारे साथ आता है, कंफर्टेबल हो पाता है। अगर तुम मान लो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हें खुद के बाल कैसे बनाने हैं, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, तो दूसरा जो इंसान होगा तुम्हारे पास आएगा क्यों? तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या? ये तुमने समझा? वेल तभी ये जो पहली चीज़ है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी है, ये जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इंटेंशंस के बाद देखो अगर तुम्हारा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है तो ये तुम्हारी सुपर पावर है। देखो सही में आजकल ये तुम्हारी सुपर पावर होती है क्योंकि आजकल लोगों का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखो मैं कोई जेंडर की बात नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन काइंड की। देखो तुम्हें मानव जाति के लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तुम इसे समझो, तुम्हें अपने बारे में सोचना है और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। तुम पूरी दुनिया का ठेका लेके तो नहीं बैठे। तुम किसी दूसरे इंसान को तो पाल नहीं रहे जिसका कैरेक्टर कैसा भी हो। तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम कोई ना कोई ऐसे यूट्यूब वीडियो देखते होगे जिसमें कि बहुत कॉमन होती हैं चीज़ें बोलना, कि हाँ हुकअप करना बहुत ही देखो ईज़ी है या फिर बहुत ही कॉमन है, सबको करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना जो एवरेज ऑडियंस होती है जिनके पास खुद का दिमाग नहीं होता, जैसे कि तुम हो भी या फिर जैसे कि तुम थे पहले। देखो तुम जैसे लोग ही इन्फ्लुएंस होते हो, तुम जैसे लोग ही ऐसी वीडियोस को देखते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही जब गंदा होता है ना तभी तुम गंदा कंटेंट भी देखते हो। अगर तुम्हारा दिमाग इतना साफ होगा, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा, तो कभी तुम ना एक गंदे कंटेंट की तरफ ना देखोगे भी नहीं, क्लिक भी नहीं करोगे, तुम उसे खोलोगे ही नहीं। तो यही बात होती है एक अच्छे दिमाग और बुरे दिमाग के बारे में भी, मैंने तुम्हें बता दिया। वेल इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप से दूर करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपना फ़ोन, फालतू का सोशल मीडिया। वेल कोई ना कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं बनानी। फालतू चीज़ें मैं देखो मैं भरोसा करता नहीं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना है अपने एक पार्टनर के लिए, एक फ्यूचर पार्टनर के लिए मान लो जिसको तुम डेट करना चाहते हो। देखो कोई ना कोई प्रॉमिस करो, कोई ना कोई सैक्रिफाइस करो। वेल ये एक सैक्रिफाइस भी नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है तुम्हारी लाइफ के लिए जो कि होनी भी चाहिए तुम्हारे साथ। इससे पता लगता है कि हाँ तुम्हारा कितना कंट्रोल है खुद पे, खुद के दिमाग पे। ये देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो अगर तुम्हारा एक अच्छा कैरेक्टर है तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचो, जो कि तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन होगी वो कितना प्राउड फील करेगी तुम्हारे ऊपर, जैसे कि तुम अपने फादर को लेके करते हो। अगर तुम्हारा कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, देखो कभी ना कभी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बात हुई और तुम्हारे निकले बहुत सारे डेटिंग या फिर रिलेशनशिप्स, हुकअप्स के बारे में, तो कितना बुरा लगता है, कितना अजीब लगेगा। तुम्हें देखो खुद को देख के शर्म आएगी। तो इस जनरेशन को फॉलो मत करो। वेल मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स में भी थी। वेल ये उनमें से एक है। उस टाइम पे देखो एक हाई वैल्यू मैन वो होता था जो कि बहुत स्ट्रांग होते थे, अपने ट्राइब को बचा सकते थे। उस टाइम पे देखो यही डेफिनेशन होती थी एक हाई वैल्यू मैन की। लेकिन साथ ही साथ जैसे जनरेशन आगे बढ़ी और हम इतने बेकार हो गए, हमारा दिमाग इतना बेकार हो गया, जिससे कि देखो हमारा दिमाग हमारे काबू से बाहर है। हम वो चीज़ें करते हैं जिससे कि हमारे डिज़ायर्स और वांट्स पूरी होती हैं, रादर देन ये सोचने में हम कभी टाइम लगाते हैं कि हाँ, इन चीज़ों की वजह से हमारा कैरेक्टर कितना ख़राब हो सकता है। एक हाई वैल्यू मैन बनो। वेल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखो कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं करना। हमें खुद पे फ़ोकस करना है, हम एक एवरेज इंसान नहीं बन सकते, इसके बारे में सोचो। अगर तुम इसी टैग के साथ मरते हो तो एक बहुत ही बड़ी शेमफुल चीज़ है। अब देखो जो तीसरी चीज़ है वो मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। देखो अगर तुम डेट कर रहे हो या फिर देखो नहीं कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तुम्हें देखो अपनी इम्प्रूवमेंट हमेशा करनी है। तुम देखो कैसे भी अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठो। अच्छे लोग अगर तुम्हारे पास है नहीं तो घर पे बैठो। अगर तुम घर पे भी बैठे बिना फ़ोन के तब भी तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे। देखो तुम्हें खुद को देख के शर्म आएगी। मैंने तुम्हें बताया कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। एक प्रॉमिस करो, अपने दीवार पे लिख दो कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना दो, कोई ना कोई ऐसा ड्रीम लिख दो। तुमने जो कि बचपन में कभी सोचा होगा, तुम्हें कभी ना कभी कुछ याद तो आया होगा कि हाँ ऐसा कुछ करना है मुझे, ऐसा कोई सपना है मेरा। तो उसे दीवार पे चिपका दो। उसे अगर तुम रोज़ भी देखते हो या फिर मान लो दिन में एक बार भी देख रहे हो, तो देखो उससे काफ़ी ना तुम्हारा डेडिकेशन बनते रहता है। तुम्हारा काम करने का मन बनेगा। तुम देखो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहोगे, कोई ना कोई क्रिएटिव काम। अगर तुम मान लो उन्हीं अनप्रोडक्टिव दोस्तों के साथ घूमते रहोगे जो कि कुछ नहीं करते, बस आवारागर्दी करते हैं, रात भर बाहर घूमते हैं, तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता फिर देखो तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके हमेशा घूमते रहोगे। तो इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट।
जैसे कि एक अच्छे फूल के पास एक जो फ्रेश फूल होता है उसके आसपास मधुमक्खियाँ आती रहती हैं, वैसे देखो सेम तुम्हारे पास होगा, लोग तुम्हारे आसपास आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। तो ये तुम दिमाग में रखना, तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? लोग मैक्सिंग कर लो, देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ लर्निंग करो। तुम कुछ पढ़ सकते हो, तुम कोई ना कोई नई चीज़ सीख सकते हो जो कि तुम्हें नहीं आती है। सिंगिंग मान लो, या फिर स्केट बोर्डिंग सीख लो, या फिर स्केटिंग सीख लो, कोई ना कोई देखो आउटडोर स्पोर्ट। और घर की थोड़ी बहुत स्किल्स जैसे कि झाड़ू पोछा मान लो, अगर तुम्हें अपना बेड साफ़ करना नहीं आता, वो साफ़ सफाई करना, ये बहुत ही अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं। जिससे कि देखो तुम ना काफ़ी हाइजीनिक भी बन जाओगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ, चीज़ें साफ़ क्यों रहनी चाहिए और चीज़ों को साफ़ करते कैसे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेट मान लो, जो कि तुम्हारे अंदर होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब देखो चौथी और आखिरी चीज़ है नई नई चीज़ें सीखना, लर्निंग जिसे बोलते हैं हम। अगर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसा फ्लॉज है, कोई ना कोई खामी है, मान लो वो तुम्हें पता है, लेकिन वो चीज़ तुम कभी रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या नया सीखना चाहिए। और वो कैसे होगा? अगर तुम चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो। अगर देखो तुमने कभी ट्राई करा हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो तुम्हें पता होगा कि कितना एफर्ट लगता है इसमें, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी मुश्किल होता है इसे अपनी हैबिट बनाना, क्योंकि हर इंसान कर नहीं सकता। हर इंसान इतनी अच्छी चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो बहुत ही फालतू चीज़ों में कर लेगा, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ों के पीछे वो कभी भागेगा नहीं। क्योंकि उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि हाँ, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। बस उसकी जो ख़ामियाँ, उसके जो फ्लॉज़ हैं, ठीक है, उसने इतना सारा टाइम इनके साथ बिता लिया और आगे वो बिताता रहेगा। तो ऐसा तुम्हारा दिमाग नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना। तुम्हें नई-नई चीज़ें सीखनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ है या फिर नहीं है। वेल सब में होता है। अगर तुम्हें पता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर कौन-सी ऐसी कमी है, तो उसे थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो, उसे ठीक करने के बारे में सोचो। तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो कोई छोटी चीज़ सीख लो या फिर कोई बड़ी चीज़ सीख लो। वेल चीज़ें तुम्हें हमेशा सीखनी चाहिए, अगर तुम नई-नई चीज़ें सीखते रहते हो टाइम के साथ, तो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान भी लगते हो। तुम काफ़ी अपडेटेड लगोगे और लोगों को ना ये लगेगा कि हाँ, इस इंसान ने जो अपना टाइम है बहुत अच्छे तरीके से खुद पे इन्वेस्ट कर रखा है और तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगोगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि आज मुझे पता चला, मैंने गूगल पे देखा था कि जो एरन टेलर जॉनसन है, जो कि एक एक्टर हैं, वो वर्ल्ड के सबसे हैंडसम इंसान बन चुके हैं। वेल इस साल के लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये देखो आज मैंने सीखा। तो ऐसे तुम थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे अपडेट मतलब ले सकते हो, कहीं न कहीं से सुन सकते हो, जो कि अच्छी बात होती है, मतलब तुम काफ़ी अपडेटेड लगोगे, तुम काफ़ी अच्छे लगोगे। बाकी ये कुछ चीज़ें थी जो कि तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए। वेल बिल्कुल भी तुम्हें ग्रीडी नहीं होना, तुम्हारे अच्छे इंटेंशन होने चाहिए। अगर अच्छे इंटेंशन नहीं है, देखो डेटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचो। एक अच्छे इंसान बनो, तुम एक अच्छे इंसान कभी भी बन सकते हो। अगर तुम्हें देखो इम्प्रूवमेंट करना है तो तुम्हें पहली बात तो यहाँ से ठीक होना है। पहली बात यहाँ से ठीक हो जाओ, दिमाग में एक अच्छा परसेप्शन रखो, अच्छे तरीके से सोचो। वेल दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट करो, जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचो एक बार कि हाँ, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है और क्यों होनी चाहिए। साथ ही साथ देखो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, अगर तुम डेटिंग के बारे में सीरियस हो तो। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, सामने वाले की लाइफ का सवाल है। तो सोच के चलना, एक अच्छा इंसान बनना, बाकी क्या कर रहे हैं उनके बारे में मत सोचो। तुम्हारे पास खुद के हाथ पैर हैं, खुद की आँखें हैं, कान हैं, तो इनका खुद के अकॉर्डिंग यूज़ करो। दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं, खुद का एक दिमाग है तुम्हारा, खुद के दिमाग को चलाओ और आगे बढ़ो। वेल ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इससे अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।